दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका। तेज धमाके से स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त, आसपास की दुकानें और कारों के शीशे भी टूटे। संदिग्ध धमाकों की जांच के लिए स्पेशल सेल को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड, एफएसएल की टीम और बम स्क्वाड घटनास्थल पर मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही लिस्ट जारी कर सकती है। 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट में सहमति बन गई है। सूत्रों से खबर कि बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 तो एनसीपी अजित गुट 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के मैराथन बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक चली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति बन गई है। जल्द ही महाविकास अघाड़ी कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगी। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में 260 से अधिक सीटों पर सहमति बन गई थी। बची हुई सीटों को लेकर कई दौर की बैठकें हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी अंतिम मुहर के बाद जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से, बाबूलाल मरांडी धनबाद से और बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों में से 11 महिलाओं को टिकट दिया है। जामताड़ा सीट से सीता सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में हारे हुए 4 प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है। तो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और इसमें आपको बता दें कि महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। तो झारखंड की बात की जाए तो सीट फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका था। उसके बाद बीजेपी ने लिस्ट भी जारी की है और आपको बता दें कि चंपई सोरेन को सरायकेला से उतारा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज मनोज जारंगी अपनी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। इसके जरिए वो मराठा समुदाय, मुस्लिम और दलित समुदाय से भी समर्थन जुटाएंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन के अगवाकर मनोज जारंगी चुनावी समीकरण बिछाने में जुटे हैं, जिससे महायुति उम्मीदवारों का मुकाबला किया जा सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मराठा नेता मनोज जारंगी पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। जारंगी ने कहा, गरीबों के न्याय के लिए सभी को एक साथ आना होगा। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वाराणसी समेत देश से जुड़ी 6100 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम दोपहर 2 बजे हरिहरपुर में आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 4:15 पर करोड़ों योजनाओं जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में सीएम आतिशी। सुबह पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ किया आनंद विहार इलाके का दौरा। आतिशी बोली, आनंद विहार में डीजल बसों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और हरियाणा के कारण यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार से सहयोग की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने जूनियर डॉक्टर से कहा कि सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। सीएम ममता 21 अक्टूबर को डॉक्टरों से मुलाकात करेंगी। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा, बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 12 लोगों की मौत, 5 बच्चे, 3 बच्ची, 2 महिला और 1 पुरुष की मौत। दुर्घटना सुनीपुर गांव के नजदीक हुई है। सभी लोग बरौली गांव में भात कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटे थे।